खड्गशूल गदाधि निजानि शास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव संगे नितैरस्मान् रक्ष सर्वतः। बोलिए महाकाली माता की, महालक्ष्मी माता की, महासरस्वती माता की, दुर्गा माता की, कात्यायनी माता की, कुल देवता की। हर हर महादेव। पुष्प को चढ़ा दिया जाए। समय क्या अभी कितना समय? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब कोई कीर्तन कर ले 1 मिनट भगवान का मंगल में। 4 मिनट है, अच्छा है भगवान का। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजत स्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी बदपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानः अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवये श्रीर्मा देवेदुषां हिरण्यप्राकारां ज्वलन्तीं तृप्तां कल्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवैद्र्यां चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मनीमिं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसो विजातो वनस्पतिस्तव वृक्षो कपिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तराजाज्ञवाशा अलक्ष्मीः उपैतुमान् देवसखः कीर्तिसमणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमिद्धिं ददातु मे क्षुद्धिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिव समृद्धिं च सर्वान् निर्णुदवेगिहात् गन्धद्वाराङ्गुराधशाम्यपुष्टां गरीश्वरीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां ताभिहोपवये श्रियाम् मनसः काममागोतिं वाचः सत्यमसेमहे पशूनां रूपमन्नस्याय श्रीः शयनादशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्पृजन्तु स्निग्धानि चिले तव समे गृहे निज देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यत्कर्णीं यक्षीं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मी वरवगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्मान् विन्देयं पुरुषानः यः शुचिः प्रयतो भूत्वा द्वह्याताजमन्वः सूयं मन्दरसं च श्रीरामसरतनवे पद्मानने पद्मऊरो पद्माक्षे पद्मसम्भवे तन्मे भजसि पद्माक्षे येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदाय गोदाय धनदाय महाधने धनं मे जोषतां देवी सर्वकामांश्च देहि मे पुत्रपात्रधनं धान्यं हस्त्यस्वादिगवेरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं यो धनं वसुः धनमग्निर्बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्विन वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः ज्योतिर्जोखरामाज्यस्या बृहस्पतिर्जगन्या मे मान्तानो त्वरिष्ठान् जगन्यगो
विधवे देव स एहमादाय तामों प्रतिष्ठ एताः शिलाः सुप्रतिष्ठिताः सन्तु। की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। पुष्प से आरती करवा लो। पुष्प से थाली में लिख दीजिए। ये जो पट दिख रहा है प्लेट धातु की, ये कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी ने लिखकर भेजी है। आज के शिलान्यास का सारा वर्णन इसमें है, लेकिन उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिखा। चंद्रादित्यो च धरणे विद्युदग्निस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिंषि आतिथ्यं प्रतिगृह्यताम् पुष्पातिथ्यं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणपत्याद्यावाहित गणपत्यादिपूजित देवताभ्यो नमः। द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। अंजलिबद्ध होकर के पुष्पांजलि देंगे। ओम नाना सुगंधे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरी। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम शिलायै नमः। एक परिक्रमा कर लेंगे। ओम पदे पदे जा परिपूजकेभ्यः सद्योऽश्वमेधादिफलं ददाति तान् सर्वपापक्षयहेतुभूतां प्रदक्षिणान्ते परितक्करोमि। ओम पदे पदे जा परिपूजकेभ्यः सद्योऽश्वमेधादिफलं ददाति तां सर्वपापक्षयहेतुभूतां प्रदक्षिणान्ते परितक्करोमि। बैठ जाए। किसी भी यज्ञ में तो दक्षिणा आवश्यक होती है, और ऐसे यजमान कहाँ मिलेंगे हम लोगों को, कहाँ मिलेंगे। दक्षिणा संकल्प तो आवश्यक है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, और यज्ञ रूपी पुरुष और दक्षिणा रूपी पत्नी के संयोग से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है, जिसका नाम है फल। यह है, तो संकल्प कर लेते हैं। दक्षिणा तो इनके द्वारा इतनी दे दी गई कि आज लाखों करोड़ों नहीं अरबों आशीर्वाद इनको प्राप्त होते हैं। भारत तो हमारा ही है, उससे ऊपर और कुछ समस्याएं हैं भारत में अभी बहुत पड़ी हुई, तो समस्याओं को दूर करने का संकल्प तो लिए ही हुए हैं। और 5 अगस्त यदि उसमें भी सोने में सुगंध हो जाए, कुछ और उसमें जुड़ जाए, तो अब भगवान श्री सीताराम की कृपा। जी अद्य सर्वेषां राष्ट्रवासिनां प्रतिनिधिभूतेन मया अमुक गोत्रेण, अपना गोत्र श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमानेन स्वराष्ट्र प्रतिनिधिभूतेन कृते तत् शिला पूजन कर्म प्रतिष्ठार्थं यदीयमान द्रव्यमूल्यकं हिरण्यम अग्निदेवतं यथा यथा नाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दक्षिणां दातुम अहम समुत्सृज्ये। हर हर महादेव। और सब मिलकर आशीर्वाद दे। भगवान हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारी माता जी राज्यपाल जी को, हमारे संघ के अध्यक्ष जो दिन रात सनातन की सेवा में, अथवा यहाँ जो भी उपस्थित है, पता नहीं दिन रात भारतवर्ष की सेवा के सेवा लगे रहते हैं, तो सबके लिए आशीर्वाद हमारे ब्राह्मण देवता प्रदान करें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीः महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं सोमहिरो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। भारत माता की जय। भारत
हर हर महादेव। आपका कल्याण हो। भगवान श्री सीताराम आपको जो लोग अविचल शक्ति पूजा पंडाल में कुर्सियों पर बैठे हैं, प्रदान करें। कृपया अपनी कुर्सी रक्षा हो, राष्ट्र मंच की ओर मुंह कर लें। पूर्ण विश्व आपसे कुर्सी का मुंह प्राप्त करें। 180 डिग्री घुमाकर मंच की ओर कुर्सी का मुंह करके बैठने की कृपा करें। प्रधानमंत्री महोदय, 8 सेकंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी, नींव की ईंट रखी, शिला पूजन आपने देखा, भूमि पूजन आपने देखा, जहां पर ईंट की जो नींव की ईंट है वो रख दी गई है। प्रधानमंत्री संघ प्रमुख से बात करते हुए और प्रधानमंत्री बनने के बाद ये सार्वजनिक रूप से तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दोनों का एक साथ, दोनों एक मंच पर, एक जगह पर, वो शायद पहली बार है। संघ प्रमुख से उन्होंने मुलाकात की, एक दूसरे का अभिनंदन किया, पूजा संपन्न हुआ। ये पूजा लगभग आधे घंटे 35 मिनट का जो राम जन्मभूमि का हुआ, तमाम जो लोग इसमें शामिल हुए थे उन सब की तस्वीर आप देख रहे हैं। राम मंदिर की नींव रख दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12:44 8 सेकंड पर, ठीक वो जगह जो मुहूर्त की घड़ी थी जब ये नींव उन्होंने रख दी। 3 तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वो तस्वीर तो बल्कि हमें पूरी बड़ी दिखानी चाहिए। प्रधानमंत्री अब पूरा वहां से निकलते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी वहां से अब प्रस्थान करते हुए, ये भव्य नजारा जो आप देख रहे हैं राम जन्मभूमि परिसर का, लगभग 35 मिनट के आसपास वो पूजा चली, पूजा संपन्न हुआ है। राम जन्मभूमि में मंदिर की नींव रख दी गई है। नींव की ईंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी और उसके लिए जो शुभ घड़ी थी उसमें पूरे विधि विधान और पूजा के साथ वो नींव रखी गई है। इससे पहले वो भव्य नजारा राम मंदिर में जब परिसर में पहुंचे प्रधानमंत्री और उन्होंने राम लला के सामने साष्टांग होकर, कहते हैं साष्टांग प्रणाम का अर्थ ये होता है कि इंसान अपने अंदर के हर भाव को त्याग कर समर्पण कर देता है प्रभु के सामने। और यहां पर भी पूजा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री झुककर, नतमस्तक होकर उस जगह को प्रणाम करते हुए, जहां पर उन्होंने ईंट रखी थी नींव की, और परिक्रमा करते हुए अब आप तस्वीर देख रहे हैं। किसी भी जगह में तो दक्षिणा आवश्यक होती है, और ऐसे यजमान कहाँ मिलेंगे, हम लोगों को कहाँ मिलेंगे। सत्योश्वमेधादि फलम दान सर्व पाप प्रदक्षिणान्ते परिदक्करोमि। ओम पदे पदे दा परिभोजकेभ्यः सत्योश्वमेधादि फलम ददाति ताम सर्व पाप हेतुभूतां प्रदक्षिणान्ते परिदक्करोमि। खड़े हो जाने की कृपा करें। और अब एक बार फिर से वही सफेद कपड़ा जो पहले से पूजा की स्थली पर रखा गया था, उससे उस जगह को ढका गया है। आपको बता दें, राम मंदिर की नींव की ईंट प्रधानमंत्री ने रख दी। शुभ घड़ी वो तय की गई थी सेकंड के हिसाब से, और ठीक उसी घड़ी पे प्रधानमंत्री ने रखा। उसके बाद से उन्होंने परिक्रमा की, पूरी पूजा की गई है, और उसके बाद यहाँ से प्रधानमंत्री निकल चुके हैं। लेकिन इससे पहले की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, जब वो रामलला के सामने गए थे और वहां पर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया था। शायद पहली बार इस तरह से देश ने तस्वीर देखी किसी प्रधानमंत्री की साष्टांग होकर रामलला के सामने समर्पण भाव में पूजा करने की। अब वहां भजन हो रहा है। जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और उसके बाद भूमि पूजन की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ, जो पंडित जी वहां पर माइक पर ही लगभग सब बता रहे थे, वो सब करते हुए नजर आए। और उसके बाद उन्होंने वहां पर, ये देखिए दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब रामलला के सामने साष्टांग हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जमीन पर साष्टांग का अर्थ होता है पूर्ण समर्पण प्रभु की शक्ति के सामने, और उसी का इजहार करते हुए प्रधानमंत्री दिखे। यह ऐतिहासिक लम्हा था
जब 1991 में प्रतिज्ञा लेने के बाद कि राम जन्मभूमि तभी आऊंगा जब राम मंदिर का निर्माण होगा, आज उन्हीं के साथ इस राम मंदिर में राम भूमि पूजन को उन्होंने समाप्त किया है। लेकिन उससे पहले साष्टांग प्रणाम रामलला की मूर्ति के सामने, इसके बाद आरती उतारी, परिक्रमा की, इन सब के पहले लेकिन ये भूमि पूजन। और अगर आपको वो तस्वीर याद हो, देश की संसद के सामने नतमस्तक होकर सिर झुकाया था प्रधानमंत्री ने सीढ़ियों के सामने, और अब ये ऐतिहासिक लम्हा जब अयोध्या की धरती पर रामलला की मूर्ति के सामने प्रधानमंत्री ने इस तरह से प्रणाम किया। ये एक प्रधानमंत्री के तौर पर आस्था की उस परम को छूते हुए, जिसमें एक लंबे वक्त तक उनकी पार्टी इस आंदोलन से, राम मंदिर के निर्माण से लेकर जुड़ी रही, मैनिफेस्टो में इसे डालती रही, लेकिन रास्ता सुप्रीम कोर्ट से ही निकला। 5 सदी का इंतजार इस ऐतिहासिक लम्हे के साथ समाप्त हुआ है। भूमि पूजन का कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, और हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर जब रामलला की मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे। गुलाभिमान गरुड़ो विघ्नेश पंसाननः विघ्नो तुंग गिरि प्रभेदन प्रविर्विघ्नाम्बुधेर्पादव विघ्ना घन प्रचंड पवनो विघ्नेश्वरः पातु नः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूदं च प्रणमामि पुनः पुनः। और ऐसे जजमान कहाँ मिलेंगे, हम लोगों को कहाँ मिलेंगे। तो पूजा आपने देखी, पूजा में आप शरीक हुए आज तक के जरिए, पूरा देश साक्षी बना है आज, साक्षी इन लम्हों का। जब एक तरफ प्रधानमंत्री पहुंचे अयोध्या, उसके बाद वो सीधे हनुमानगढ़ी के लिए रवाना हुए। वहां पर उन्होंने दक्षिणा भी दी, पूजा की, आरती की, और उसके बाद परिक्रमा करने के बाद वो सीधे पहुंचे राम जन्मभूमि परिसर, जहां पर उन्होंने रामलला की मूर्ति के दर्शन किए, साष्टांग प्रणाम किया, एक बार फिर वहां पर पूजा की, परिक्रमा करने के बाद वो राम जन्मभूमि पहुंचे। और देखिए, पूजा समाप्त होने के बाद एक बार फिर उस नींव के सामने नतमस्तक होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां से तिलक लगाते हुए अपने सिर पर। संजय, पूरा देश आज साक्षी बना है उस पूजा की घड़ी की। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर की नींव रख दी है। क्या कुछ हुआ है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं पूजा में आज ये 9 शिलाएं वहां पर रखी गई थी। हमारे दर्शकों को बताएं, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, प्रधानमंत्री वहां से निकलते हुए, सभी का अभिनंदन करते हुए। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त वहां की है। मंच पर जाकर प्रधानमंत्री एक बार फिर से नतमस्तक हो रहे हैं, वहां पर मौजूद संत गण के सामने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करते हुए, अभिनंदन लोगों का स्वीकार करते हुए। मंच पर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हुए, और मुझे लगता है जो भजन का कार्यक्रम वहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम है, उसमें यथास्थिति मोहन भागवत, शायद प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार एक मंच पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत को एक साथ देख रहे हैं। 5 अगस्त 2020 की ये तारीख, जिसमें कुछ चुने हुए लोगों को मंच पर बिठाया गया है, और बतौर प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन करते हुए भी शायद आपने पहली बार किसी की तस्वीर देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ दर्शन करते हुए, साष्टांग राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और नीचे हम आपको दिखा रहे हैं लोकतंत्र के मंदिर से राम मंदिर तक कैसे संसद के सामने प्रधानमंत्री नतमस्तक हुए थे सीढ़ियों पर, और दूसरी तरफ आज रामलला के दर्शन के बाद वो साष्टांग होकर प्रणाम करते हुए दिखे। ये उस बड़ी शक्ति के सामने एक व्यक्ति का समर्पण का प्रतीक होता है, जहां पर आप उसकी शक्ति के सामने अपने आप को पूरी तरह से
समर्पित कर देते हैं। और शायद उसी का परिचय के दृश्य यहाँ पर इस वक्त कार्यक्रम में कुछ जानकारी दी जा रही है, बोला जा रहा है, एक बार सुन सकते हैं। ये जो पट दिख रहा है प्लेट धातु की, ये कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी ने लिखकर भेजी है। इस परंपराओं के लगभग कार्यकर्ता वर्ग तो बहुत थोड़ा है और सारे दिशा निर्देशों का पालन करने का प्रयास किया गया। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, पूरे विधि विधान के साथ पूजा संपन्न हुई। संजय, जी हाँ, जो भारतीय वाङ्मय और भारतीय परंपरा है वास्तुशास्त्र के मुताबिक उसी हिसाब से सारी पूजा हुई है। वास्तु देवता की पूजा हुई और इसके साथ शांति पाठ हुआ। शांति पाठ के बाद फिर उन शेषशाही भगवान की पूजा हुई और शेषनाग की पूजा के बाद अनंतशाही विष्णु जिनको कहते हैं, जो शेषनाग पर जो शयन करते हैं, तो अनंत शेषनाग की पूजा हुई और इसके बाद फिर कूर्म और बराह की पूजा हुई, जिनके दांत पर, बराह भगवान के दांत पर ये पृथ्वी है और कूर्म अवतार में भगवान ने अपनी पीठ पर पृथ्वी को धारण किया है। तो पृथ्वी पे जो भी निर्माण कार्य होता है, इनको आपको रोक रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। उत्तर दिशा सरजो पावनी, जिस अवधपुरी का एहसास कराने के लिए 5 शताब्दियों की इस बहुप्रतीक्षित तिथि को हम सबको 135 करोड़ भारतवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत के प्रति, भारत के सनातन धर्मावलंबियों के प्रति शुभेच्छा का भाव रखने वाले उन सभी नागरिकों और महानुभावों की इन भावनाओं को मूर्त रूप देने का श्रेय और यह अवसर जिस महापुरुष के कारण आज हम सबको प्राप्त हुआ है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, हमारे विचार परिवार के प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक सरदेव डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, देश के विभिन्न पंथ और संप्रदायों के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संतगण, आचार्यगण, धर्माचार्यगण, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारीगण, विचार परिवार समेत देश और दुनिया के कोने कोने में इस पूरे कार्यक्रम का साक्षात अनुभूति करने वाले सभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सभी भक्तगण और तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव श्री चंपत राय जी, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा पर 5 शताब्दी की इस बहुप्रतीक्षित लंबे संघर्ष और साधना की सिद्धि की स्मृति के अवसर पर भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के इस धराधाम पर 7 पवित्र पुरियों में से एक अवधपुरी में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
500 वर्षों का एक लंबा, बड़ा और कड़ा संघर्ष, साधना, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत की न्यायपालिका और भारत की कार्यपालिका की ताकत शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक पद्धति से और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है और यह दिन हम सबको, पूरे भारतवासियों को इस शुभ घड़ी का एहसास कराने के लिए, क्योंकि इस घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गई। पूज्य संतों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया और वे एक ही तमन्ना लेकर के कि अपनी आंखों के सामने ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को हम अपनी आंखों के सामने देख सकें। लेकिन संघर्ष चलता रहा, साधना चलती रही, अनवरत ये कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवकाश होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए उनका आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब गौरवान्वित हैं इस बात को लेकर के कि अवधपुरी के बारे में जो सपना हम सब ने देखा है, मुझे लगता है कि उस बात का एहसास 3 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की इस अवधपुरी में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ आप सब ने भी महसूस किया होगा। दीपावली का अवसर अवधपुरी के साथ जुड़ सके, अयोध्या के साथ जुड़ सके और उस कार्यक्रम को उस रूप में जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, आज उस कार्यक्रम की सिद्धि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण कार्य के भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ का यह पवित्र पल भी हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास मंदिर निर्माण का करेगा, लेकिन अवधपुरी को दुनिया के सबसे वैभवशाली और सबसे समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दृष्टि से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। और ये प्रतिबद्धता तब भी आपने देखी होगी जब रामायण सर्किट के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के उस श्रद्धा को सम्मान देने का कार्य किया। स्वदेश दर्शन के नाम पर यहाँ के घाटों के सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ और राम कथा के साथ साथ अन्य तमाम प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर चलती हुई दिखाई दी और आज उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम बहुप्रतीक्षित स्थिति के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम सब के लिए आज का यह दिन अत्यंत भावनात्मक दिन है। यह हमारे लिए उमंग और उत्साह का दिन भी है और हम सब के लिए इसलिए भी यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर आज हमारे विचार परिवार के प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी की उपस्थिति भी आज हम सबको उनका सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है। मैं उनका अवधपुरी की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर अपने सभी उन पूज्य धर्माचार्यों, पूज्य संतों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं जो आज उत्तर प्रदेश की इस धरती पर इस संपूर्ण कार्यक्रम में साक्षी बन रहे हैं।
मैं उन सभी पूज्य संतों और महानुभावों का भी हृदय से स्वागत और